हनुमान चालीसा करके नॉर्मल बीज मंत्र ओम हम हनुमते नमः करके सो जाते थे। तो जब लगभग 8वां दिन होगा, 5वां या 8वां, मतलब बीच के जल्दी में ही हो गया था। मैंने 11 दिन का संकल्प लिया था, 8 दिन से पहले की ही बात है। एकदम से ऐसा हुआ कि मैं जगी हुई हूँ, मैं सो भी रही हूँ और एनर्जी आई और फट 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 खत्म। और वो इतना ज़्यादा भारी विस्फोट था ना कि दिमाग में ना सेंसेशन चलने लग गए, समझ रहे, पूरी बॉडी एकदम झनझनाने लग गई थी और पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे और समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अभी भी मैं पूछना चाहती हूँ किसी से कि मुझे बता दे वो एग्जैक्ट दर्शन थे कि नहीं। लेकिन उसके बाद भय बिल्कुल खत्म हो गया। मूलाधार, कभी पेट की दिक्कत हुई नहीं है लगा लो मुझे। उससे पहले एसिडिटी प्रॉब्लम, पेट की दिक्कत, खाना पचाने में दिक्कत, हमेशा गर्मी टाइफाइड वाइफाइड मेरे को रहता था। मगर अब 1% भी मेरे को पेट की दिक्कत नहीं रहती। मैं कुछ भी व्रत कर लूँ, भूखा रह लूँ बहुत देर तक, मेरे को कोई परेशानी नहीं होती। मेरे जुड़वा बच्चे हो गए, अभी भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो ये है कि भक्ति करने से आपके अंदर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी बहुत चीज़ें करती है। आपको पता है मेरे को हाथ उठाने में दिक्कत होती थी पहले, राइट हैंड में ना मेरे मोस्टली दिक्कत रहती थी। तो जैसे मौसम बदलता था तो मेरा दर्द होता था, मेरे को हमेशा गर्म पट्टी और वो सब बांध के रखना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया है बिल्कुल चला गया, अब नहीं होता। तो वो कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी को हील कर, बहुत हद तक हील करती है, बहुत पावरफुल एनर्जी लगती है। और जब आप देवी के दर्शन जब आपने किए, जैसे माँ तारा है, उनके साथ कैसा रहा? माँ जैसे ज़्यादातर तो सपने दर्शन होते हैं, ठीक है, ये लोग सपनों में ही बताते हैं ज़्यादातर। जैसे मैं बैठी हुई थी साधना में तो मेरे को एक ऑरेंज एनर्जी महसूस हुई, और एनर्जी, और आपके ना हार्ट चक्र के ऊपर ना सारा ना ऐसे वाइब्रेशन होती है। कैसे बताऊँ, जैसे कोई ना अंदर कुछ चला रहा हो मशीन की तरह, तो आपके ना चक्रों में बहुत ज़्यादा खट 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 होते हैं। ऐसा लगता है कुंडलिनी ना सहस्रार में अटक गई और गर्दन आपकी अटक गई है और आपको कुछ विजन आते हैं। अब मैं ऑन कैमरा तो आपको बताऊंगी नहीं क्योंकि मेरे पर्सनल अनुभव है, लेकिन आपको विजन आते हैं ऐसे जैसे कि कोई तलवार आ रही है और चेहरा नहीं दिखता। मेरा जब भी मैं दर्शन करती हूँ ना, मेरे को तुलसी माता के भी दर्शन हुए, तो मुझे ना चेहरा बहुत रोशनी से भरा दिखता है, ब्लर दिखता है, लेकिन बॉडी मुझे पूरी शार्प दिखती है। चेहरा कई देवी देवताओं का मुझे एग्जैक्ट नहीं दिखता, बस मैं अंदाजे से समझ जाती हूँ कि हाँ ये वाली देवी होंगी। क्योंकि जब मैंने कार्तिक मास के उपवास किए थे, जो अपना 1 महीने का चलता है, तुलसी विवाह वगैरह करते हैं, तो मुझे तुलसी माता की भी एक्सपीरियंस, वो तो इतना ज्यादा पर्सनल था कि ऐसा लगा कि सोल बिल्कुल अंदर से किसी ने धो दी हो, गंगा जल से धो के और पूरी प्योर वापस ले आए हो। ऐसे बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। एग्जैक्ट दर्शन, देवी सामने बैठी है जैसे लोग बताते हैं, देवी आ रही है मुझे कुछ बता रही है, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके बाद जो बॉडी में चेंजेस आते हैं ना आपके व्यवहार में, उससे आपको पता चलता है कि हाँ ये दर्शन ही होते हैं। तो आप इनको स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी कह सकते हैं। देवता आपको बताता है कि मैं हूँ। She left his body from there and came inside the mother-in-law, and what did the mother-in-law do? She reached the one who was going to tell Vikas's wife and went and sat down, and looking at his wife, do you know what she said? Who all will you save? The mother-in-law is talking in the voice of the younger brother-in-law. Hey, who all will you save? And then suddenly mother-in-law comes and says that you celebrated Diwali. Then suddenly, she becomes a stranger after a while. Then suddenly after a while her voice changes that yes, she will save Vikas. Then suddenly she changes that you did not make tea for me.